वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने रियल लाइफ सिचुएशंस में हुए कंज्यूमर के साथ हुए कुछ इंसिडेंट के बारे में देखा और देखा कि किस तरह से उनको जो है कंपनसेशन मिला कोर्ट की तरफ से, और ये भी देखा कि किस तरह से जो है कोर्ट जो है इनके ऊपर कार्रवाई करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। मीन्स एक ग्राहक के रूप में हम किस तरह से वेल इन्फॉर्म्ड बन सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर जो है मार्केट्स में हम किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। जब हम एक ग्राहक के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ों और सर्विसेज को खरीदने से पहले सही डिसीजन लेंगे। इसके लिए नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंज्यूमर वेल इन्फॉर्म्ड बन सके। हम अपने अधिकारों के प्रति किस तरह से जागरूक हो सकते हैं, मीन्स ऐसा हमें क्या करना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट खोले। पोस्टर्स के अलावा गवर्नमेंट टेलीविज़न चैनल में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कंज्यूमर को अवेयर करती है। आपने अक्सर नेशनल टीवी चैनल्स में देखा होगा कि बहुत सारे एड्स आते हैं जिसमें कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है ताकि वो किसी भी तरह की जो ठगी है मार्केट्स में जो होती है उनसे बच सकें। इसके अलावा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे लोगोस जारी करती है जो कि उन प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को दिखाती है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन लोगो है जैसे कि ISI एंड एगमार्क। ये दो सिंबल जो हैं आपको अक्सर बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग के ऊपर देखने को मिलते हैं। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस एंड एगमार्क मीन्स एग्रीकल्चर ग्रेडिंग मार्केटिंग। एक ऐसे लोगोस हैं जिनको कॉमनली आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर देखते हैं। इन लोगों का गुड्स और सर्विसेज पर होना इनकी क्वालिटी को दिखाता है और ये ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद ही जो है इन लोगोस को उन मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उनको ये आदेश देती है कि अपने इन प्रोडक्ट्स पर जो है इन लोगोस का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत से प्रोडक्ट्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड को डेवलप करती हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर्स इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर की हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े हुए हैं जिनको सभी लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि LPG सिलेंडर है, फूड कलर है, सीमेंट है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इन सभी चीज़ों को इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को सर्टिफाई नहीं किया जाता है तो इसका असर जो है हमारे सेहत या प्रॉपर्टी पर हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर GMP लिखा होता है। GMP का मीनिंग होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसिन जिनको अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया गया है, मीन्स उसमें किसी भी तरह की जो अडल्ट्रेशन है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे घोषित किया गया है। इसी दिन ही भारतीय संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में पास किया था। भारत उन देशों में शामिल है जिसके पास ग्राहकों से जुड़े मामलों के लिए अतिरिक्त कोड है। कंज्यूमर मूवमेंट ने पिछले कुछ समय से बहुत से ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने में सक्सेस हासिल की है। अभी भारत में 700 से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप हैं जिनमें केवल 20 से 25 ही ऑर्गेनाइज्ड और एक्टिव हैं। हालांकि कंज्यूमर जुडिशियल प्रोसेस बहुत जटिल, महंगा और टाइम कंज्यूमर हो गया है। कई बार कंज्यूमर को वकील को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन केसेस को दायर करने के लिए और पैरवी के लिए टाइम की ज़रूरत भी होती है। बहुत से परचेजेज में कैश रिसिप्ट नहीं दी जाती है जिसकी वजह से सबूत की कमी हो जाती है। मौजूदा कानूनों में मिलने वाले मुआवजे को लेकर भी साफ नहीं है कि अगर कंज्यूमर को ख़राब प्रोडक्ट्स की वजह से नुकसान होता है, मीन्स अगर कंपनसेशन से जुड़े जो मामले हैं उनमें हमारे जो लॉज हैं वो क्लियर नहीं करते हैं कि किस तरह से वो जो है निपटा जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बनने के 25 साल बाद भी कंज्यूमर में अवेयरनेस की कमी है। इसके साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो खासकर जो लेबर का काम करते हैं उनमें वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए इन लॉज की इन्फोर्समेंट वीक है। कई बार मार्केट्स को चलाने के लिए ज़रूरी रूल्स एंड रेगुलेशन को अक्सर फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी कंज्यूमर्स और मार्केट्स में उनके रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन के रोल की इम्पोर्टेंस को कम करके नहीं रखा जा सकता है। ये अक्सर कहा जाता है कि कंज्यूमर की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही कंज्यूमर मूवमेंट इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसलिए हम सभी को
जो है मिल के प्रयास करना होगा, तभी हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।